बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 2 है स्टैट 301 की। टोटल मार्क्स 20 हैं। लास्ट डेट 11 जुलाई है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। पेड असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। विजुअल एलिमेंट हैंडल कराना तो उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। और अगर आपकी कोई हेल्प गाइडलाइन चाहिए हो, पास पेपर चाहिए हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। और इंस्ट्रक्शंस आपने असाइनमेंट की लाजमी पढ़नी है। सबसे पहले डेडलाइन है आपके पास, कॉपी पेस्ट नहीं करना कभी भी। कोई भी जीडीपी हो, असाइनमेंट में हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना। रूल ऑफ मार्किंग दिए गए हैं कि आप मैट टाइप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए, कोई और फाइल नहीं होनी चाहिए। प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज का बताया हुआ है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद ही आपने अपनी असाइनमेंट को अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के बाद सबमिट करना है। किसी पे डिपेंड नहीं करना, बल्कि ट्राई करें, खुद अपनी असाइनमेंट बनाएं और अच्छे तरीके से चेक करके उसको सबमिट करें। तो इसमें हमारे पास टोटल 3 सवाल हैं। पहला जो सवाल है वो बेसिकली एक ही सवाल है, उसमें दो आपके पास दिए गए हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अगर इफ़ टू डाइस आर टॉस टूगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर। अगर दो डाइस आप फेंकें तो उसमें सेम नंबर कितनी दफ़ा आ सकता है। तो दो डाइस पे जितने नंबर आएंगे, पहले तो आप ये टोटल नंबर निकाल लें। पहले वन के साथ वन से वन, एक डाइस पे वन आता है, दूसरे पे वन से सिक्स, दूसरे पे टू, पहले पे टू आता है, दूसरे से वन से सिक्स, तीसरे पे फिर तीसरी दफ़ा आप करते हैं तो एक पे थ्री आता है, तो फिर एक से लेकर सिक्स तक इस तरह आप चलते जाएंगे तो आपके पास टोटल 36 आएंगे। 6 × 6 36 आउटकम आपके पास आएंगे, ठीक है, टोटल आउटकम्स। इसमें अब आपने देखना है कि सेम नंबर आप देखें, यहाँ पे एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, और फिर एक यहाँ पे 5/5 है, फिर 6/6 है, ये 6 है। टोटल आउटकम्स आपके पास 36 हैं। फेवरेबल जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो 6 हैं। 6/36 करेंगे, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहला सवाल आपका एक हिस्सा आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई मसला परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा पार्ट है, उसमें कहता है कि अब आपने 3 कोइन टास्क करने हैं और उसमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, और यानी एक हेड से ज़्यादा ना हो और उससे जितने कम हों वो एक हेड हो या ज़ीरो हो, उसको आपने बताना है। टोटल आपके पास होता है हेड या टेल, यानी हेड होगा या टेल, दो हो गए। उसकी पावर आपने ली थ्री, थ्री टाइम टास्क करना है। टोटल हो गया आउटकम 8। अब जो आउटकम आएंगे वो आपको ये दिखा रहा हूँ मैं। हेड हेड, फिर दो दफ़ा, फिर इसमें दो दफ़ा हेड, और इसमें भी दो दफ़ा हेड। जो दो दफ़ा हेड है इनको आपने नहीं लेना। जिसमें एक दफ़ा हेड है उसको आपने लेना है, या जिसमें ज़ीरो हेड है उसको आपने लेना है। येलो वाले आपने नहीं काउंट करने। तो बाकी टोटल कितने बचे? चार। चार, यानी टोटल आउटकम्स 8 हैं, और जो आपने फेवरेबल लेने हैं वो आपके 4 हैं, ठीक है। ज़ीरो हेड और वन हेड, ठीक है। अब 1/8 डायरेक्ट आप 4/8 भी कर लें, 4/8 कर लें तो भी 1/2 आएगा। और अगर वन, ये वाली 1/8 और ये तीन हेड वाले दोनों को प्लस करें और तो भी 4/8 बनेगा। 4/8 का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। 1/8 जो है ये वो है जो आपका कोई भी हेड नहीं है, और 3/8 वो है जिसमें आपका एक एक एक, यानी तीन हेड आ रहे हैं, ठीक है। एक एक हेड सब में आ रहा है, ये वो है, ठीक है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा सवाल है कि आपके पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल हैं, और इनको ड्रा करना है 2 टाइम्स, और उसकी आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीन नंबर्स। आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसको फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम जो है वो ये हैं कि या ग्रीन आ सकता है, दूसरा भी ग्रीन आ सकता है, फिर ग्रीन और रेड आ सकता है, फिर रेड और ग्रीन आ सकता है, और फिर रेड रेड आ सकता है। ये 4 ऑप्शन है, बस 4 आउटकम है, क्योंकि बॉल आपके पास दो कलर की है, ग्रीन और रेड है, तो वही 4 आउटकम टोटल बन जाएंगे। इसको अब कैलकुलेट करने के लिए ये है कि आपने पहले ग्रीन ग्रीन कैलकुलेट करना है। ग्रीन ग्रीन कितने हैं, टोटल कितनी, 5/8 प्रोबेबिलिटी इसमें की लेनी है आपने, 5/8 है, यानी 5/8 ग्रीन वन की, 5/8 आप ग्रीन टू की लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 25/64, 25/64 बन जाएगा।
फिर आपने ग्रीन और रेड क्रिया नहीं, ग्रीन कितने हैं 5 और रेड बॉल कितने हैं 3। ठीक है, 5/8 और 3/8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15/64 बन जाएगा, ये आपके पास दूसरी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिर आपने रेड ग्रीन लेना है तो ये भी आपके पास वही रेड ग्रीन और ग्रीन रेड एक ही आउटकम बनेगा, यानी 15/64 ही आएगा। ये बस इधर उधर चेंज हो गए, ये इधर 5 इधर आ गया, ये 3 उधर आ गया, ये भी 15/64, ये 15/64। अब चौथा जो होगा वो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप रेड रेड कह रहा है तो दोनों रेड हैं। रेड कितने हैं, तीन तीन, 3 बॉल थे तो उसकी आपने प्रोबेबिलिटी ली तो वो 9/64 आ गया। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कैलकुलेट करनी है उसका आपने पहले नो ग्रीन बॉल का लेना है कि ग्रीन बॉल कोई भी ना हो। ठीक है, इसमें आप देखें 15/64 और 15/64 टोटल आ गया 30/64। 15 इसमें आप देखें इसमें ग्रीन बॉल है दोनों में। ठीक है, नो ग्रीन बॉल वाला कौन सा है, वन वन ग्रीन बॉल है इसमें। ठीक है, इसमें अब 15/15 ठीक है, ये दूसरा आ गया, इसमें वन पीस ग्रीन बॉल, ग्रीन जिसमें एक दफ़ा ग्रीन है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपने लेनी है ग्रीन जिसमें एक दफ़ा है। ठीक है, फिर आपने ये लेनी है 2 ग्रीन बॉल की, ये आपकी 1 थी। ठीक है, जिसमें एक दफ़ा ग्रीन बॉल आ रहा है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन बॉल आपका आ रहा है, ग्रीन बॉल इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ये 15/15 64 आपने ले ली, 30/64 हो गया, 25/64 आएगा आपका। ये है, हाँ 30/64 आएगा। फिर आपने वो ली जिसमें ग्रीन ग्रीन है, ये ग्रीन ग्रीन ये है, ये वाली, इसकी 25/64 आपके पास आ गई। द एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज फैलो फॉलो। ये फार्मूला आपने यहाँ पे आप लगाना है कि 0 0, ये 30/64, ये सारा फार्मूला आपने पुटअप करना है कि पहली आपकी ज़ीरो है कि अगर आपका कोई भी प्रोबेबिलिटी ना हो, जैसे कि यहाँ पे ये आपको दी हुई कि नो ग्रीन बॉल ड्रॉन, कोई ग्रीन बॉल नहीं निकालेगी तो उसकी आपके पास ये 0 0 है। आपने यहाँ पे ये देखें, ये ज़ीरो है, ज़ीरो। ठीक है, ये 1 पीस ग्रीन का 1 ग्रीन है, ये 2 ग्रीन है। यहाँ पे आप ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 को मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 30/64 के साथ, फिर 2 को 25/64 के साथ। ठीक है, यानी ज़ीरो के आपने ज़ीरो ग्रीन बॉल तो आया ही नहीं, कोई भी ग्रीन बॉल ज़ीरो तो नहीं आया ना, तो इसलिए आपने ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो, फिर उसको प्लस किया है 80/64 आ गया, फिर उसको डिवाइड किया तो आपके पास 1.25 आ गया। यही आपका आंसर है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी तरह लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।